भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु द्वारा ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, तहसील घोड़ा डोंगरी, मध्य प्रदेश, इनके द्वारा श्लोक नंबर 63-64 चिदाकाश गीता सदगुरु किशन द्वारा श्लोक नंबर 64। सदगुरु किशन द्वारा हठ योग को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं, हठ योग भी एक तरह से स्वार्थपरक है, क्योंकि हठ योग में साधना करने वाला केवल अपने ही कल्याण की खोज में रहता है। उसे प्रसिद्धि की लालसा रहती है। हठ योग से मिली सिद्धियों के बल पर वह कल का सूरज उगने से रोक सकता है। वह सोने के पर्वत समान ढेर लगा सकता है। इसके बाद बाबा उपनिषदों को उनके 4 महावाक्य में से एक अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, सही अर्थों में देखा जाए तो अहम ब्रह्मास्मि कहना हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि साथ होने पर अंधकार बहुत पुष्ट होता है और यह महावाक्य उसे और पुष्ट कर देता है। एक योगी वह पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को देखता है। एक सच्चा योगी पूरे ब्रह्मांड को ही योगी समझता है। इसलिए उसकी जगह हमें कहना चाहिए, हे परमेश्वर, तू सब में है, सब भी तुझ में समाये हैं, तुम ब्रह्म हो। सदगुरु किशन इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते समय भी अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। शुरू में हमारा लक्ष्य व उससे जुड़ी भावना मानवीय दुर्बलता से अयोग्य होते हैं। हम अगर योग मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ प्रबल रहता है। इसलिए हमें खुद से ही सवाल पूछते रहना चाहिए, क्या मेरी भक्ति स्वार्थ है? ठीक उसी तरह जब योग मार्ग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि उन अष्टांग नियमों का प्रयोग करें भी हम देह मन शुद्धि करते हैं, चित्त वृत्तियों का विरोध कर प्रस्तुत कुंडलिनी को जागृत करते हैं, नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तो उस समय राह में हमें अनेकों सिद्धियों का साक्षात्कार होता है। लेकिन हम उन सिद्धियों में उलझ कर रह जाए तो हमारी यहाँ पर मात की जगह प्रपंच पर रह जाती है। धन, वैभव, कंचन कामिनी इनमें उलझने से आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य धूमिल हो जाता है। जहाँ तक कि केवल और केवल अपने मोक्ष की कामना भी नहीं करता। योगी भले ही यह उच्च स्तर साधक को या स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े एक शब्द सदगुरु किशन द्वारा इस प्रवचन की काफ़ी चर्चा है। एक बार विवेकानंद जी गहन समाधि में डूबे थे। वह इतनी गहन समाधि उसमें डूबे थे कि परमानंद में मग्न थे। लगता था कि अब वह समाधि से नहीं उठ पाएंगे, उनकी समाधि कभी भंग नहीं होगी। सभी सन्यासी डर कर गुरु परमहंस के पास पहुँचे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के मस्तक को छुआ और पल भर में विवेकानंद समाधि से बाहर आए। आते ही वह शुद्ध हुए। उन्हें जगत माता का साक्षात्कार हो रहा था। वह उसी आनंद में मग्न रहना चाहते थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, ठाकुर, मुझे समाधि से क्यों जगाया, क्यों उठाया? मैं आनंद के अनंत सागर में डूबा हुआ था। उस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू इतना स्वार्थी है कि अपने ही आनंद के बारे में सोच रहा है। यह समाज विश्व प्रभाव से ग्रस्त है, चेतना का पतन हो चुका है। ऐसे में उनकी सेवा
कौन करेगा? वह फिर विवेकानंद जी से बोले, तेरी समाधि की चाबी अब मेरे हाथों में है। जब तक तू जगत सेवा के लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेगा यह चाबी मेरे पास ही रहेगी। इस आनंद की छींटें तुम तक पहुँचते रहेंगे तो इसमें डूब कर शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा। अब यह तभी होगा जब तेरा जन्म का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। जो बात रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से कही, वही बात बाबा इस श्लोक में कह रहे हैं। सच्चा योगी समूचे ब्रह्मांड में स्वामी को देखता है। जगत कल्याण एवं व्यक्तिगत मोक्ष में जब भी चुनाव हो तो वह जगत कल्याण के लिए खुद को समर्पित करता है। सच्चे योगी का आत्म साक्षात्कार केवल अपने स्वरूप का ही ज्ञान होने पर नहीं हो सकता। वह एक कदम आगे चलता है जब इसे पता चलता है कि वह इस जगत में चेतना है तो उसके लिए जीव मात्र के कल्याण हो जाते हैं। इसी बात को संत कबीर ने अपने वाणी में कहा है, जब मैं भूला रे भाई सतगुरु जगत लखाई, क्रिया कर्म अचानक छाया छाया तीरथ नहाना, सभी दुनिया भई सयानी नहीं मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाना जानू मूरत धरसी, ना मैं फूल चढ़ाऊँ ना हरी रीझे। जब तक कीने नाड़ी किए और ना हरी रीछे, छोटी पीछाते ना पांचों के मारे। दया राग धर्म को पाले, जग सन रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, ताहे मिली अविनाशी। सहे कस बदा को त्यागे, मैं गरम गुमान सतत नाम ताही को मिले, कहे कबीर दीवाना। इसका अर्थ है कि मेरे भाई मुझसे भूल हो गई, तब सद्गुरु मुझे मार्ग दिखाया। मैंने पूजा पाठ सब छोड़कर, सब तीर्थों में जाना नहाना छोड़कर सारी दुनिया सयानी हो गई। एक मैं ही दीवाना कहलाया गया। न तो मैं सेवा उपासना जानता हूँ, न घंटा बजाना जानता हूँ, न सिंहासन पर मूर्ति की पूजा स्थापना करता हूँ, न फूल चढ़ाता हूँ। जब तप करने से हरि नहीं रिश्ता, नहीं शरीर को कष्ट देने से प्रसन्न होता है। बिना व्रत रहने से और पांचों इंद्रियों को कष्ट देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। हृदय में दया रखकर धर्म का पालन करना है। जो संसार के माया मोह से उदासीन रहता है और हर जीव को अपनी तरह समझता है, मानता है, केवल उसी को भगवान प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय।